हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ संकेत मिश्रा हैं, दिल्ली से हमारे साथ संदीप पांडे इस समय मौजूद है। दोनों से जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं संकेत मिश्रा के पास, राजधानी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत, देखिए, बीजेपी ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्थिर भारत और पूरी तरह से विकसित भारत का रूप बताया है। 2024 के आज जो मैनिफेस्टो को जारी किया है उसमें चौतरफा बीजेपी की तरफ से इस मैनिफेस्टो पर तारीफ की जा रही है और इसको सबसे बेहतर, सबसे अच्छा मैनिफेस्टो अब तक का बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी हो या फिर विपक्ष का कोई भी चेहरा हो, कटाक्ष करने से रुक नहीं रहा है। बिल्कुल फेल कर दिया है, फेल करार दे दिया है बीजेपी के इस मैनिफेस्टो पर। लखनऊ में इस समय क्या रिएक्शन लोगों के निकलकर सामने आ रहे हैं? ब्रजेश पाठक को हम सुन रहे थे, जिनसे आप संकेत चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को तो एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है वो आज जारी हो गया है और भारतीय जनता पार्टी इस लोक कल्याण संकल्प पत्र के सहारे चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने लोक अलावा चाहे वो किसान हो या व्यापारी वर्ग हो या फिर उत्तर प्रदेश देश के और तमाम जो अलग अलग सेक्टर हैं उनके विकास से जुड़े हुए मुद्दों को इनमें शामिल किया है। और अगर पिछले जो लोक कल्याण संकल्प पत्र को देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये भी दावा किया कि उनको हमने पूरा किया है और एजेंडे में है। एक बार भारत में पीछे कुछ लोग भी दिख रहे हैं, काफी सीनियर लोग हैं, आप उनसे भी रिएक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, हम लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है इसे किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है यह आम आदमी के फायदे का है? देखिए, आज संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और आप न्यूज 18 चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पे लोक संकल्प कल्याण जो पत्र जारी किया है, ये देश के दलितों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए लाभकारी है। और ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी पे जनता विश्वास कर रही है। बिल्कुल, जनता विश्वास कर रही। क्या आपको भरोसा है इस लोक कल्याण संकल्प पत्र पर जो भारतीय जनता पार्टी का आज आया है? आज पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब के 133वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया है, ये पूरे भारतवर्ष के जनता जनार्दन के लिए के हित में सारी जितनी इसमें योजनाएं हैं उन्होंने जारी किया। अब ये मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल, मील का पत्थर साबित होगा। लोकसभा का चुनाव है, ठीक से देखते हैं। वो आज तक हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है जो आज। ठीक है संकेत, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप पांडे हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, उनसे भी। संदीप, ये स्थिर भारत और मजबूत भारत की छवि दिखाता हुआ बीजेपी की तरफ से काम है का सबको। दिल्ली की जनता किस तरह से इसके ऊपर रिएक्शन दे रही है? विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब ना देते हुए बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हम इस समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले 25 साल का रोड मैप जो है वो जनता के सामने पेश कर रहे हैं। संदीप, देखिए, 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उनके हर मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में टच किया है। यानी कि लोकल से लेकर ग्लोबल तक के एजेंडे इस संकल्प पत्र में शामिल किया है। चाहे अगर ग्लोबल एजेंडे की बात करें तो भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भी प्रयास करेगी, ये संकल्प पत्र में है। इसके अलावा लोकल एजेंडों की बात करें तो 2047 तक भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की भी दावे किए गए हैं। वहीं अगर आम लोगों की बात करें तो गरीबों से जुड़ी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो उनको विस्तार कर दिया गया, चाहे वो युवा से जुड़ी हो, चाहे वो नारी से जुड़ी हो, चाहे वो किसान से जुड़ी हो, और भी जो मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, जिसमें अब कोई भी आय नहीं होगी, 70 वर्ष से अधिक जो भी व्यक्ति होगा वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आएगा। इसमें आय सीमा हटा दी गई है 70 वर्ष के ऊपर। वहीं नारियों के लिए जो है, जो लखपति दीदी थी उसका विस्तार कर दिया गया, आवास योजना का भी विस्तार कर दिया गया है। और अगर युवाओं के लिए बात करें तो मुद्रा योजना का भी विस्तार कर दिया गया है। पहले जो लोन मिलता था उससे डबल लोन युवा ले सकेंगे और अपना स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। ऐसे ही हर वो वर्ग टच किया गया है इस संकल्प पत्र में, जो कि
अगले जो भारत को विकसित और सशक्त बनाने के लिए आवश्यक होगा, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे सोशल का क्षेत्र हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष फोकस किया गया। प्रधानमंत्री ने खुद दावा किया है कि आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया जाएगा, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी बात है इस संकल्प पत्र में वो ये है कि श्रमिकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, खासकर जो ट्रक चालक हैं या ऑटो चालक हैं, इनका प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में जिक्र किया है कि इन लोगों को ई श्रमिक जो पोर्टल होगा उससे कनेक्ट किया जाएगा और इन तक भी योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। खासकर जो ट्रक चालक है उनको, उनके लिए उन्होंने 2 बार जिक्र किया कि ट्रक चालक हैं जो सफर में चलते हैं वो संदीप पांडे या फिर बड़ा वर्ग हो, बड़ा तबका हो, हर किसी को साधने की और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर कहा गया है। संकेत के पास चलेंगे। संकेत, लेकिन अगर हम एक महत्वपूर्ण बात के ऊपर ध्यान दें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली भ्रष्टाचार के ऊपर, कि जो देश की सुख शांति खराब करने की कोशिश करेगा, माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अब तक हम जितने भी उत्तर प्रदेश में एक्शन देखते हैं जो भ्रष्टाचारियों के लिए ऊपर लिए गए हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में, वो ये दिखाता है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने मैनिफेस्टो में बोल दिया कि उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एजेंडे में शामिल था कि किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार करने वाला, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसमें बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार लगातार काम कर रही थी और यही वो वजह है कि भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाइयां भी ताबड़तोड़ जारी हैं। इस मंशा को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है उसमें सीधे तौर पर कहा भी है। दरअसल ये जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है इसमें बड़ी बारीकी से समाज के हर तबके को जोड़ने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। यही वो वजह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, उस ऐसे में इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सभी को साथ में जोड़ने के लिए, समाज के हर तबके को साथ में जोड़ने के लिए तमाम जो योजनाएं हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो अगर जिक्र इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में किया गया है, एमएसपी को बढ़ाया जाएगा, यानी कि किसानों हर वर्ग को दी है और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर बड़ी बातें और घोषणा पीएम मोदी की तरफ से की गई है।